नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक पढ़ा है आपने हमारा थंबनेल। गवर्नमेंट ने सैलरीड एम्प्लॉयज़ को इनकम टैक्स के अंदर एक तोहफा प्रदान करा है। सरकार ने 18 अगस्त 2023 को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन नंबर 65/2023 जारी करा, जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी इसके बारे में रूल 3 के अंदर चेंज किया गया है। मतलब इसमें कुछ चेंज करा गया है जिससे जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ये सेम ही रखा है नियम। जो पहले मतलब जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए नियम सेम ही है। जो पहले जिस तरीके से उनका रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन होता था उसी तरीके से अब भी होगा। बट प्राइवेट एम्प्लॉय, जो लोग प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, उनके लिए रूल 3 में चेंज किया गया है। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन होता क्या है? रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर रहा है और वो एम्प्लॉयर उसको रहने के लिए जगह दे देता है किसी भी कारण से, या तो दूरी ज़्यादा है या वो किसी और जगह का रहने वाला है और कहीं और रह के नौकरी कर रहा है, कारण कोई भी हो सकता है, तो इसको हम रेंट फ्री अकोमोडेशन बोलते हैं और ये परक्विजिट्स की कैटेगरी में आता है। और इसमें जो मतलब फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, तो कुछ अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय की सैलरी के संग। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं। अगर जो प्रीमिसेस रहने के लिए दी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वो अगर एम्प्लॉयर की खुद की है तो क्या नियम होगा, और अगर वो उसने हायर कर रखी है मतलब खुद किराए पर ले रखी है तो क्या नियम होगा। पहले हम समझते हैं कि अगर ये एम्प्लॉयर की खुद की प्रीमिसेस है और उसने एम्प्लॉयर को रहने के लिए दी है तो क्या नियम होगा। पहले क्या नियम था मैं आपको ये बता देता हूं। पहले नियम ये था कि अगर जिस जगह एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए प्रीमिसेस दी है उस जगह की अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के हाथ में। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है तो वहां पे 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, और 10 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। पहले नियम ये था। अब इसमें क्या चेंज करा सरकार ने रूल 3 के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। पॉपुलेशन में भी और परसेंटेज में, दोनों में चेंज करा है। अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जिस जगह एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए प्रीमिसेस प्रोवाइड करी है, अगर उस जगह की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, मतलब पहले 25 लाख थी अब वो 40 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। पहले कितना होता था? 15% ऑफ सैलरी, और पॉपुलेशन थी 25 लाख। अब पॉपुलेशन बढ़ा के कर दी 40 लाख और सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? 10% ऑफ सैलरी। और अगर अब पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। पहले कितनी थी? 10 लाख से ऊपर और 25 लाख तक, तो वहां टैक्सेबल होता था 10%। इसी तरीके से तीसरा क्लॉज लाए कि अगर पॉपुलेशन 15 लाख से कम है या 15 लाख तक है तो कितना होगा? 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। तो ये चेंज करके गवर्नमेंट ने प्राइवेट एम्प्लॉयज के इनकम टैक्स में कुछ सहूलियत उन्हें प्रदान करी है। अब मान लीजिए कोई ऐसी कैटेगरी है कि जब एम्प्लॉयर ने खुद वो प्रीमिसेस हायर करके एम्प्लॉय को रहने के लिए दी है, तो ऐसी कंडीशन में पहले नियम यह था कि 15% ऑफ सैलरी और जो एम्प्लॉयर ने रेंट दिया है उस अमाउंट में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें भी सरकार ने क्या चेंज करा? इसमें सरकार ने 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट उसके संग टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि अगर फर्निश्ड, ये तो थी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अब फर्निश्ड अकोमोडेशन होती है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो पेड कर रहा है एनुअली एम्प्लॉयर, वो और इसके अंदर जुड़ जाएगा। मतलब जो भी फर्नीचर की कॉस्ट एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है, उसका 10% वो हम इसमें ऐड कर देंगे एज अ सैलरी। अब सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी इसके लिए वो मैं आपको बता देता हूं। सैलरी की डेफिनेशन में हम सैलरी में क्या क्या चीजों को शामिल करेंगे? एक तो बेसिक सैलरी को शामिल करेंगे, डीए को करेंगे अगर वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में मिला है डीए तो शामिल होगा, अदरवाइज शामिल नहीं होगा। कोई भी ऐसा कमीशन, कोई बोनस या फी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी।
जितने भी अलाउंसेस हैं उनका टैक्सेबल पोर्शन इसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा और कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है वो सारा इस सैलरी में इंक्लूड होगा। अब हम इसमें एक्सक्लूड क्या करेंगे? टैक्सेबल पोर्शन ऑफ पीएफ, टैक्सेबल पोर्शंस ऑफ परक्यूजिट्स, बेनिफिट जो रिटायरमेंट के टाइम पे प्राप्त हुए जैसे ग्रेचुटी, पेंशन, इसके अलावा कुछ और, एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी, इन सबको घटाने के बाद जो हमारी सैलरी निकल के आएगी उसका 10%, 7.5% और 5% अब टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलियत दी है सरकार ने प्राइवेट जॉब वाले एम्प्लॉयज को, और ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 सितंबर 2023 से इफेक्टिव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो और किसी के लिए भी जरूरत में आ सकता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।